नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त AMR के भी पुनः आपके बीच सफलता के मंत्र पार्ट 3 को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम ArcelorMittal श्री लक्ष्मी मित्तल जी की कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। मैं संसार की सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे लाभदायक स्टील कंपनी चलाना चाहता हूं, लक्ष्मी मित्तल। सबसे बड़ी स्टील कंपनी ArcelorMittal संसार की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, जिसका मुख्यालय लक्ज़ेमबर्ग में है। इस कंपनी की स्थापना 2006 में हुई, जब मित्तल स्टील ने $34 अरब में आर्सेलोर का अधिग्रहण किया और दोनों का विलय हुआ। लक्ष्मी मित्तल इसके चेयरमैन और CEO हैं। 2011 में इसकी आमदनी $83.443 अरब थी और मुनाफा $2.916 अरब। यह विश्वव्यापी कंपनी 60 देशों में सक्रिय है और इसमें 261,000 कर्मचारी काम करते हैं, यानी कि 2,61,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। मित्तल कंपनी को संसार का सर्वश्रेष्ठ स्टील कंपनी कहा जाता है। लक्ष्मी मित्तल के बेटे आदित्य का कहना है, शक्ति तो लंदन में है, जहां लक्ष्मी मित्तल रहते हैं। 21वें सबसे अमीर आदमी। नाम मात्र की पूंजी से कारोबार शुरू करने वाली लक्ष्मी मित्तल ने ऐसा क्या किया कि आज उनके पास $20.7 अरब की संपत्ति है और अमीरों की फोर्ब्स सूची में उनका नाम 21वें स्थान पर आ जाता है। उनकी सफलता के मंत्र क्या हैं? एक छोटी सी स्टील मिल से शुरुआत करके वे संसार की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाने में कैसे कामयाब हुए। बचपन के सबक। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 1950 में भारत के पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में हुआ। तपती धूप, बंजर जमीन, वे एक ऐसे गांव में पैदा हुए थे जहां बिजली भी नहीं थी। इतने विपरीत परिवेश में पैदा होने का उन्हें लाभ मिला। उन्होंने परिस्थितियों से संघर्ष करना सीख लिया। उन्होंने लगन तथा विपरीत परिस्थितियों में विचलित न होकर यह सबक बाद में उनके बड़ा काम आया, क्योंकि कारोबार के दौरान उनके सामने बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आईं। जब वे सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ते थे तो वे सुबह कॉलेज जाते थे और दिन में अपने परिवार की छोटी सी स्टील मिल संभालते थे। दिन भर कड़ी मेहनत के बावजूद वे थकान महसूस नहीं करते थे, बल्कि स्टील व्यवसाय की बारीकियों के बारे में सोचते रहते थे। तब कौन जानता था कि आगे चलकर वे संसार की सबसे बड़ी स्टील कंपनी स्थापित करने वाले हैं। नायाब विचार। लक्ष्मी मित्तल के पिता स्टील व्यवसाय में थे। एक दिन पिता पुत्र में मतभेद हो गया और लक्ष्मी मित्तल ने अकेले कुछ करने की ठानी। उनके पास खास पूंजी नहीं थी, लेकिन तेज दिमाग था। उनके दिमाग में विचार आया कि नई स्टील मिल बनाने में बहुत खर्च आएगा, इसलिए क्यों ना कोई बीमार मिल खरीदी जाए और उसका कायाकल्प किया जाए। भावी संभावनाओं को भांपते हुए वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नई स्टील मिल बनाने में पैसे भी अधिक लगते हैं और समय भी। इसलिए अगर वे अपनी सारी ऊर्जा बीमार स्टील मिल को खरीदकर उन्हें लाभदायक बनाने पर केंद्रित करें तो इससे उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। और इसी विचार के दम पर आगे बढ़कर वे स्टील किंग बन गए। कंपनी की स्थापना। लक्ष्मी मित्तल भारत में पैदा हुए, भारत में पढ़े, लेकिन उन्होंने अपना फौलादी कैरियर भारत में शुरू नहीं किया। यह काम उन्होंने इंडोनेशिया में किया, जहां उन्होंने 1976 में 26 वर्ष की उम्र में इस्पात इंटरनेशनल कंपनी की स्थापना की और पहला स्टील प्लांट लगाया। 1989 में उन्होंने त्रिनिदाद में काम शुरू किया, जिससे उनकी
कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई। 2004 में इनका विलय मित्तल की अन्य कंपनियों में हुआ और मित्तल स्टील कंपनी का गठन हुआ। मित्तल स्टील कंपनी के आर्सेलोर में विलय के बाद गठित आर्सेलोर मित्तल विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई और अकेले ही संसार के 10% स्टील का उत्पादन करती है। शुरुआती संघर्ष। लक्ष्मी मित्तल ने कहा है हर व्यक्ति के सामने मुश्किल दौर आते हैं। आपके संकल्प और समर्पण का इम्तिहान तो यह है कि आप उनका किस तरह सामना करते हैं और उसके बाद कैसे बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने 1976 में स्टील प्लांट तो डाला ही, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। वे तो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते थे। मित्तल को इस क्षेत्र में पहली बड़ी सफलता 1989 में मिली जब उन्होंने त्रिनिदाद में एक बीमार स्टील मिल को खरीदा जिसमें $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था। उन्होंने इसमें $1 करोड़ का निवेश किया और आधुनिक मशीनों से उत्पादन शुरू करवाया। 1 साल के भीतर ही इस मिल का उत्पादन 2 गुना हो गया और यह मुनाफा कमाने लगी। इस तरह हम देखते हैं कि मित्तल में मुश्किलों को अवसरों में बदलने की कला थी। यही चीज आदमी को छोटे से बड़ा बनाती है। आपको अपनी मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आप उससे और भी बड़ी मुसीबत से लड़ सके। जो लड़ गया सो बच गया, जो डर गया सो मर गया। वे संघर्ष को विजय में बदलने का तरीका जानते थे और उन्होंने ये कमाल कई बार दिखाया। महत्वपूर्ण मोड़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खिलाड़ी बनने के लिए लक्ष्मी मित्तल ने कनाडा और जर्मनी की स्टील कंपनियों को खरीदा। फिर वे कजाकिस्तान की ओर मुड़े और वहां $400 मिलियन में कारमेट स्टील वर्क्स खरीद ली। इस एक निवेश ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। 1992 में मित्तल ने मैक्सिको की तीसरी सबसे बड़ी स्टील मिल सिवालांसा को $22 करोड़ में खरीदा। उल्लेखनीय है कि मैक्सिकन सरकार ने इस मिल को 10 साल पहले $2 अरब में बनाया था, लेकिन 10 साल के भीतर ही ये असाध्य रूप से बीमार दिखने लगी। मित्तल ने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया और जल्द ही इसका उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। बीमार मिलों को सस्ते में खरीदकर उन्हें मुनाफे में लौटाने की नीति मित्तल के बड़े काम आई और यही उनका कामयाबी का राज भी है। सफलता के मंत्र। नई तरीके से काम करें। साधारण कामों में साधारण सफलता मिलती है। यदि आप साधारण कामयाबी चाहते हैं तो आपको साधारण काम करना होगा। लक्ष्मी मित्तल ने भी असाधारण काम किया, नए तरीके से काम किया। इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको असाधारण कामयाबी चाहिए तो आपको असाधारण काम करना होगा। लक्ष्मी मित्तल ने भी यही किया, नए तरीके से काम किया, लीक से हटकर चले। इसी का नतीजा है कि आज संसार में उनका नाम का डंका बज रहा है। मित्तल बीमार और घाटे में चल रही स्टील मिलों को खरीदते थे जिन्हें कोई दूसरा खरीदने को तैयार नहीं होता। जाहिर है वे उन्हें बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है। फिर मित्तल उन मिलों का कायाकल्प करते हैं। वे उत्पादन की लागत फौरन कम करते हैं, कर्मचारियों की संख्या घटाते हैं और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी तीव्र सफलता का रहस्य यह भी है कि उन्होंने नई मिलें बनाने के बजाय बीमार मिलों के कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे समय भी बचा और पूंजी भी। इसलिए आज मित्तल की कंपनी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टील कंपनी कहा जाता है। दूसरा, एक चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। एक असाधे, सब सधे, सब साधे, सब जाएं।
पूरी एकाग्रता से एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लक्ष्मी मित्तल ने जीवन में यही किया है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान स्टील पर केंद्रित किया। पिछले 2 दशकों में लक्ष्मी मित्तल ने लगभग हर साल एक स्टील मिल का अधिग्रहण करने की नीति अपनाई। एक साल में वे उसे पटरी पर ले आते हैं और अगले साल अगली मील खरीदकर उसे बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। इस तरह वे स्टील के क्षेत्र में लगातार प्रगति करते जा रहे हैं। ध्यान रहे, उन्होंने मेटल किंग बनने के लिए बारे में नहीं सोचा, बल्कि स्टील किंग बनने के बारे में सोचा। यही वजह है कि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में कामयाब हुए और सचमुच स्टील किंग बन गए। बड़े सपने देखें। लक्ष्मी मित्तल ने शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाने का सपना देखा था। वे संसार की सबसे लाभदायक कंपनी बनाना चाहती थी। उनके सपने ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने 1976 में अपना पहला स्टील प्लांट खोला तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब इसी तक सीमित रहना है। उन्होंने तो इसे पायदान की पहली सीढ़ी माना। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उनका सपना बड़ा था, इसलिए वे आगे प्रयास करते गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टील प्लांट खरीदते गए। जाहिर है ये मेहनत का काम है, लेकिन बड़े सपने इंसान को मेहनत करने की भी प्रेरणा देते हैं। लक्ष्मी मित्तल ने कहा है, मेहनत निश्चित रूप से काफ़ी दूर तक ले जाती है। मेहनत निश्चित रूप से काफ़ी दूर तक ले जाती है। आजकल बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उनसे भी अधिक कड़ी मेहनत करें और अपने काम तथा लक्ष्य के प्रति खुद को सचमुच समर्पित कर दें। चौथा, अवसरों की तलाश करें। अवसर अचानक आकार आपकी चौखट पर खड़े नहीं हो जाते, उन्हें तो पैनी नज़रों से भांपना पड़ता है और जैसे ही वे नजर आएं उन्हें पकड़ना होता है, तभी आप अवसरों को भुना सकते हैं। मित्तल में अवसर भांपने की अद्भुत क्षमता है। इसका एक उदाहरण देखें। 2004 में कजाकिस्तान के स्टील प्लांट से मित्तल को 1/3 मुनाफा हो रहा था, जबकि मित्तल ने इस सरकारी प्लांट को खरीदा था। तब इसमें 70,000 कर्मचारी थे और बेचने के लिए सरकार की एक शर्त यह भी थी कि मित्तल कर्मचारियों की संख्या कम नहीं कर सकती। मित्तल जानते थे कि कर्मचारियों की छंटनी किए बिना प्लांट को लाभदायक बनाना मुश्किल है, लेकिन विश्लेषण के बाद मित्तल को अवसर दिखाया गया और उन्होंने सरकार की शर्त मानकर प्लांट खरीदा। मित्तल ने देखा कि उनके प्लांट की ज़मीन पर कोयले की विशाल भंडार है और कजाकिस्तान से चीन की सीमा लगी हुई है, जहाँ कोयले की भारी कमी है। मित्तल ने चीन को भारी मात्रा में कोयला बेचा और अतिरिक्त कर्मचारियों का भरपूर उपयोग किया। अवसरों के बारे में मित्तल का कहना है, हमेशा बॉक्स के बाहर सोचें और सामने आने वाले अवसरों को लपक के लें, चाहे वे जो भी हों। 5वां, आधुनिक मशीनें लगाएं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आधुनिक मशीन आपकी मदद कर सकती हैं। इनसे उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है और कर्मचारियों की संख्या भी कम होती है। मित्तल की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस के बजाय मिनी मिल्स नामक अधिक प्रभावी तकनीक पर भरोसा करते हैं। आधुनिक मशीनों और प्रभावी मैनेजमेंट तकनीक का इस्तेमाल करके ही मित्तल बीमार मिलों को स्वस्थ करने का काम करते हैं। मित्तल ने आधुनिकीकरण करके पुरानी मिलों को आधुनिक मिलों में बदल लिया है और वह भी काफ़ी सस्ते में। कोई हैरानी नहीं कि आज वे इतने सफल हैं। आज जो हमने बात की स्टील के किंग लक्ष्मी मित्तल जी की, ये कोई एक दिन में किंग नहीं बन गए। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, तब जाके कहीं ये स्टील किंग बन पाए। और इस
कहानी, इस स्टील किंग की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कोई एक क्षेत्र अपना चुनना चाहिए, कोई भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम सफल हों, जिस क्षेत्र में हमने अपनी कामयाबी पाई रखी हो, या जो भी हमारा प्रिय चीज़ हो, उससे हमें ये तो पक्का समझने को भी और देखने को, हम उसमें एक अद्भुत एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ में पूर्ण हूँ, इस चीज़ में मुझे बहुत अनुभव है, मेरे सिवाय इस चीज़ में और कोई अच्छा नहीं बता सकता, इसके बारे में मैं जितना बता दूंगा और कोई शायद ही बता सके। तो आप उस चीज़ के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। और एक ही चीज़ को अगर आप फोकस कर ले तो हाँ, शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में उसी का नाम बोलता है। और एग्जाम्पल आपके सामने ही है, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे दोस्तों। गुरु को वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उसका सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ क्या कमी है और कहाँ सुधार करना है। आपकी इतनी छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत लाभदायक होगी। जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।